पहले 15 राज्यों में छापे के बाद एनआईए की सूचना के बाद एजेंसियों ने फिर से रेड शुरू कर दी है। कई राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर पुलिस रेड की खबर है। छापे में कई लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। दिल्ली, असम, कर्नाटक सहित 8 राज्यों में ताबड़तोड़ एक्शन। एनआईए के निर्देश पर पीएफआई के खिलाफ बड़ी छापेमारी। दिल्ली के शाहीन बाग में रेड डाली गई है। शाहीन बाग, जामिया और दूसरे इलाकों से कई लोग हिरासत में लिए गए हैं। कर्नाटक के भी कई शहरों से लोग पकड़े गए हैं। कर्नाटक में पीएफआई से जुड़े 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। कोलार से 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पहले राउंड की गिरफ्तारी से मिले सुराग के आधार पर यह छापेमारी जारी है। कर्नाटक के बीदर से एसडीपीआई का नेता पकड़ा गया है। तो बीदर, विजयवाड़ा, मंगलोर, बालाकोट छापेमारी जारी और 2 पीएफआई नेता भी गिरफ्तार किए गए हैं। चामराजनगर से चित्रदुर्गा में भी लगातार कार्रवाई तेज होती हुई 6 पीएफआई नेता गिरफ्तार हुए हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, और क्या अपडेट? देखिए मल्लिका, ये जो छापेमारी हो रही है, एनआईए ने जो 45 लोगों से पूछताछ किया है, इसके अलावा जो दूसरी एजेंसियां हैं, ईडी और राज्यों की पुलिस, उन लोगों ने 61 लोगों से पूछताछ की है। उस पूछताछ के बाद जो जानकारी मिली है, उसके आधार पर अब राज्यों की पुलिस इस वक्त छापेमारी कर रही है, जिसमें से उत्तर प्रदेश की एटीएस जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इस वक्त जो पीएफआई के ठिकाने हैं वहां पर छापेमारी कर रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई इलाके, इन तमाम जगहों पर जो पुलिस है, राज्यों की पुलिस, उनकी तरफ से छापेमारी की जा रही है। दिल्ली का जो शाहीन बाग का इलाका है, इस इलाके में भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो और इसके अलावा जो अलग से टीम गठित की गई है, वो टीम यहाँ पर छापेमारी कर रही है। जिस तरीके से टेरर फंडिंग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को हो रही है, विदेशों से भी पैसा आ रहा है, इन तमाम चीजों की जानकारी ईडी के पास मौजूद है। इसके अलावा एनआईए ने जो पूछताछ किया है, जो 18 रिंग लीडर्स हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के, उनसे पूछताछ किया है। उस पूछताछ के बाद तमाम जानकारियां पता चली है, जिसके आधार पर अब ये रेड की जा रही है। और दूसरे राउंड की जो रेड है वो भी एक मेगा क्रैकडाउन है। और इस तरीके से अलग अलग जगहों पर जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए मेंबर हैं, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। बहुत सारे लोगों को हिरासत में लिया गया है। कई राज्यों में जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। आगे की कार्रवाई लगातार की जा रही है। एनआईए ने जिन लोगों से पूछताछ किया था, उनसे कई लीड मिली थी, जिसमें यह पता चला था कि विदेशों से फंडिंग अभी आ रही है और उस पैसे को अलग अलग राज्यों में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उनसे जो लोग हैं उनसे राज्य की पुलिस इस वक्त छापे हुई है और उन हिरासत में कर इस वक्त कर रही है। जी जितेंद्र, इससे दूसरे राउंड की जांच माना जा रहा है। लगातार कार्रवाई हम देख रहे हैं तेज होती जा रही है और जानकारी ऐसी भी है कि पीएफआई पर बैन भी लग सकता है। बिल्कुल मलिका, इस तरीके से जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है उससे जुड़ी हुई जो लोग हैं, उन पर तमाम सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। 22 सितंबर को एनआईए ने छापेमारी किया था। इसके अलावा ईडी और जो दूसरी एजेंसियां हैं उनके साथ छापेमारी हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण सबूत मिले। कई जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के करीब 150 से ज्यादा लोगों के मोबाइल फोन जब्त किए गए। जब उनके मोबाइल फोन को ट्रैक किया गया, उनसे जानकारी हासिल की गई, तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सूत्र बताते हैं, गृह मंत्रालय के सूत्र, की इसको लेकर के बाकायदे गृह मंत्रालय में बैठक भी हुई है और माना यह जा रहा है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में, करीब 15 राज्य ऐसे हैं जहां पर इसकी गतिविधि तेज है और ये लोग वहां पर पूरी तरीके से सक्रिय हैं। इन राज्यों की तरफ से किस तरीके से सबूत एजेंसियों के पास भेजे गए हैं, उसके आधार पर आज छापेमारी हो रही है। ये भी बताया जा रहा है कि जो सबूत एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस इकट्ठा करेगी, उसके आधार पर आने वाले दिनों में पीएफआई पर बैन किया जा सकता है। क्योंकि गृह मंत्रालय के पास जो जानकारियां आ रही हैं, जो राज्यों की पुलिस और ईडी, एनआईए की तरफ से डोजियर तैयार किए जा रहे हैं, उसके आधार पर यह फैसला लिया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस समय जिस तरीके से एनआईए ने 5 एफआईआर दर्ज किया है, उसमें यह जानकारी दी है कि विदेशों से जो फंडिंग आ रही है वो टेरर फंडिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है। उस टेरर फंडिंग के लिए अलग अलग राज्यों में ये लोग ट्रेनिंग कैंप भी चलाते हैं, जिसमें कराटे ट्रेनिंग दी जाती है। इसकी जानकारी भी निजामाबाद जो तेलंगाना में पड़ता है, वहां से आई थी और उसके आधार पर
अब कदम बढ़ाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया टेरर फंडिंग में किस तरीके से गल्फ कंट्रीज से पैसा ले रही है, और उसके आधार पर ये लोग यहाँ पर जो है कराटे ट्रेनिंग के अलावा जो है यहाँ अलग अलग चीजों की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसका इस्तेमाल ये लोग आतंकी गतिविधियों में कर सकते हैं। कई आतंकी संगठनों के सपोर्ट में भी ये संगठन है, इस बात की जानकारी भी है। तो इन्हीं तमाम चीजों के सबूत जो है वो डॉजियर के तौर पर एनआईए और हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर जानकारी उनसे भी ले लेते हैं। राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं, सगई राज भी जुड़ गए हैं। राहुल, आपके पास क्या जानकारी? जो ताजा अपडेट मिल रहा है उसके मुताबिक दिल्ली में भी ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी कल देर रात से लेकर अभी तक ऑपरेशन किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। दिल्ली में भी जो क्रैकडाउन है केंद्रीय एजेंसियों का वो जारी है। आज तड़के सुबह सुबह जो जामिया नगर इलाका है या फिर जो शाहीन बाग है, वहां पर जो एजेंसीज हैं उनसे जुड़े हुए लोग पहुंचे थे। ये दूसरे दौर की कार्रवाई है जो कि पीएफआई पे की जा रही है। आप जानती हैं 22 सितंबर को भी ये कार्रवाई की गई थी और उस पूछताछ में क्योंकि 100 से ज्यादा लोगों को राउंड अप किया गया था, उन लोगों को जब पूछताछ उनसे की गई तो उन लोगों ने जो क्लूज दिए या जो आप कहिए जो साक्ष्य दिए, उसके आधार पर आज की कार्रवाई की गई है। मैं आपको एक छोटी जानकारी और दे दूं, तकरीबन 8 राज्यों में ये छापेमारी का जो सिलसिला है ये जारी है। कुल मिलाकर सरकार लगाम जो है वो कस रही है पीएफआई पे, क्योंकि उनके पास काफी सारे सबूत उनके हाथ लगे हैं। आप जानती है पिछले कई घटनाएं हुई जिसमें पीएफआई का नाम खुले तौर पर सामने आया और ऐसे में अमित शाह ने मीटिंग भी ली थी 22 सितंबर को। तो साफ तौर पर सरकार की जो कोशिश है वो लगाम लगाने की है। उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया, उत्तर प्रदेश के अंदर कहा जा रहा है कि कई स्लीपर सेल मॉड्यूल मौजूद हैं जो कि एक्टिव हैं और जो कि देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार ने ये ठान लिया है कि किसी भी तरीके से पीएफआई को ऐसी गतिविधियों में लिप्त नहीं होने दिया जाएगा। उनके कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करके जाहिर इंटेरोगेशन किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि एक ट्रेल एस्टैब्लिश हो सके कि आखिर पैसा आता कैसे है, पैसा जाता कैसे है, पैसा आतंकी जो गतिविधियां हैं उसमें कैसे लगा जाता है, कैसे लोगों को रेडिकलाइज किया जाता है। और साफ तौर पर आप ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों के अंदर पीएफआई से जुड़े जो लोग हैं उनकी जो परेशानियां है वो ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि सरकार ने अब अपना पूरी तरीके से मन बना लिया है कि इनके ऊपर अब नकेल कसनी है, लगाम लगानी है।